नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे इस खास एपिसोड में। मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आज आपको युद्ध का अपडेट देने वाला हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि 1:44 पे 7 तारीख को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। और सबसे पहले तो आपको वीडियो दिखा दूं जिसमें हमने पहले ही ये प्रेडिक्ट कर दिया था। छठवां भाव जो होता है दोस्तों, वो पराक्रम का घर है। हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। तो छठवें भाव में गुरु का रहना पराक्रम को बढ़ाएगा और 7 मई से भारत जो है पराक्रम अपना दिखा सकता है और ये 1 जून तक परिस्थितियां रहेंगी। तो ये टाइम भारत के लिए बेस्ट है अटैक करने के लिए, ये हमने आपको बताया। और अब भारत की जो अटैक करने की कुंडली है वो हमने बनाई है और इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि आपको अपडेट दे सकें कि इस कुंडली में के क्या फलितार्थ हैं, इससे क्या पता चलता है। तो 1:44 7 तारीख को कुंभ लग्न की कुंडली बनती है। ये कुंडली हम डाल रहे हैं, आप देखिए। और इस कुंडली के हिसाब से इसका एनालिसिस जो हमने किया, पहली बात तो लग्न भी स्थिर संज्ञक है, राशि भी स्थिर संज्ञक है। तो इसका मतलब है कि ये युद्ध या जो भी बोला जाए स्ट्राइक वगैरह, ये बहुत लंबे समय तक जारी रहेगी। बीच बीच में ये होती रहेगी। पहली बात तो ये है क्योंकि कुंभ लग्न स्थिर लग्न है और सिंह राशि भी स्थिर राशि है और आपके सामने हैं दोनों चीज़ें। तो ये लंबी चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरी बात है कि सेकंड हाउस द्वितीय स्थान पे 4 ग्रह हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और राहु केतु का एक्सिस द्वितीय और अष्टम में है। इसका मतलब है कि ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या जो भी इसको स्ट्राइक बोले, तो इसमें इसकी वजह से फाइनेंशियल मार्केट में बहुत उठापटक हो सकती है। तो इस स्ट्राइक का देश के बाज़ारों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, यानी कि शेयर मार्केट हो गया, इस पे काफ़ी असर पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ऐसे भी इकोनॉमी के स्तर पे, शेयर मार्केट से भी ज़्यादा इकोनॉमी के स्तर पे भारत पे इसका बोझ पड़ेगा, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है क्योंकि सेकंड हाउस इससे प्रभावित हो रहा है। इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि छठवें भाव में मंगल है नीच का। तो इसका मतलब है कि ये जो भारत ने अभियान शुरू किया है, इससे पाकिस्तान की कमर टूट जाएगी और इसके बड़े गहरे असर, यानी कि ये तो पहली स्ट्राइक थी, आगे जो स्ट्राइक या आगे जो युद्ध अगर होता है तो उससे पाकिस्तान की कमर टूटना तय है। क्योंकि छठवें भाव में शत्रु स्थान पे नीच का मंगल बैठा हुआ है और कर्म स्थान का मालिक है। तो भारत ऐसे कर्म करेगा, ऐसे एक्शंस लेगा जिससे पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, उनकी कमर टूट जाएगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण दिखाई देती है कि परिवार भाव में, कुटुंब भाव में 4 ग्रह है और उसमें भी राहु केतु का एक्सिस, शनि भी वहाँ पर है। तो ये बता रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले, यानी कि भारत के को अपने आंतरिक स्तर पे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अंदर से भी भारत को बहुत सावधानी, विजिलेंस की ज़रूरत है। सरकार हमारी काबिल है और ये सब चीज़ों को देखती है, तो निश्चित रूप से वो देख रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर खतरा दिखाई देता है क्योंकि 4 ग्रह, उसमें राहु शनि दोनों एक साथ बैठे हुए हैं सेकंड हाउस पे। तो इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में, यानी कि भीतर घात के मामले में भारत को सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अष्टम स्थान पर केतु और अष्टम स्थान पर इतने सारे ग्रहों की दृष्टि ये बताती है कि इस युद्ध में काफ़ी लोगों की जान अब जाएगी, ये भी ये बताती है। तो इसका मतलब है कि ये मुझे नहीं लगता कि ये यहीं पर रुक जाएगा, ये आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई देता है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमको इस भारत का जो स्ट्राइक हुआ 1:44 पे 7 तारीख को, उससे हमको देखने को मिलती हैं। और आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, आगे हम आपको अपडेट देते रहेंगे इस युद्ध के, भारत पाकिस्तान के संबंधों पर। और जैसा कि लगातार हमारी भविष्यवाणियां सही होती जा रही हैं, तो आप कमेंट अगर करेंगे तो हमको और इससे आत्मविश्वास हमारा बढ़ता है, वीडियो डालने का मन करता है। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, एटलीस्ट हमको रिकॉग्नाइज़ कीजिए कि हम लगातार आतंकवादी हमले पे हमने सही भविष्यवाणी की, सोने का रेट गिरने पे हमने सही भविष्यवाणी की, उसका जो टॉप लेवल जाने पे भविष्यवाणी की,
और अब सोने की जहाँ तक बात है, जो मैंने कहा था अपने वीडियो में ही कि सोना अगर युद्ध होगा तो सोना फिर 1.25 लाख 1.20 ऐसे भी जा सकता है। तो जो फाइनेंशियल एंगल से देखते हैं हमारा वीडियो, वो ये जान ले कि अब सोने के दाम थोड़ा बढ़ सकते हैं और उस पे अपना वो कर सकते हैं। हालांकि ये ज्योतिषीय आकलन है, तो आप जो भी करें अपनी कुंडली दिखा करके करें और अपना नफ़ा नुकसान देख के करें। लेकिन ये बात जो है कि सोने के दाम अब बढ़ सकते हैं और ये जो कुंडली है जैसा मैंने बताया उसकी और डिटेल्ड एनालिसिस हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। कमेंट जरूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये संयोग नहीं है कि हम इतने लगातार भविष्यवाणियाँ हमारी सही जाती हैं। माता रानी की कृपा है और आप लोग अगर हमको रिकॉग्नाइज करेंगे तो हम और उत्साह से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।